और खाए जहर मर जाऊंगी दैया कुआं में जाई ढक लियाऊंगी। अरे मैनपुरी में मैं ना रहूंगी और खाए जहर मर जाऊंगी दैया बेटी कुआ ढक लियाऊंगी। जवाब दिया सुमैना मैया ने, मैं न रहूंगी, मैनपुरी में मैं न रहूंगी। मैं जबपुरी में हेमांचलपुरी में मैं नहीं रहूंगी। अपनी बेटी को लेकर के कुआं में कूद करके मर जाऊंगी, लेकिन बुढ़े के साथ में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। अब नारद जी कहने लगे, मैया जो लिखा है हस्तरेखा में वही तो मैंने बताया। और नारद जी जो हैं वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे पार्वती मैया जो है धीरे धीरे 11 वर्ष की हो जाती हैं। और जिस समय 11 वर्ष की पार्वती मैया हो गई, उसी समय दशहरा का पर्व पड़ा। तो दशहरा के पर्व में पार्वती मैया अपनी सहेलियों के साथ में गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही थी। गुड्डा की शादी गुड़िया के साथ में करवा रही थी। और उसी समय मैया सुमैना की जो है निगाह पड़ी। और जैसे ही निगाह पड़ती है तो दिमाग में झटका लगा कि मेरी बेटी जो है शादी के योग्य हो गई है। और जब बेटी शादी के योग्य हो जाती है तो माता पिता को ऑटोमेटिक चिंता सताने लगती है। क्यों? क्योंकि शादी के योग्य बेटी है। और अगर शादी के योग्य बेटी है, माता पिता या भाई बंधु शादी नहीं करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इन आंखों से अगर देख रहे हो तो पाप लगता है। और समाज के लोग भी कहने लगते हैं, अरे वो तो दुष्ट इंसान है, बेटी शादी के योग्य घूम रही है लेकिन शादी नहीं कर रहा है। तो समाज वाले भी लोग समाज में थूकने लगते हैं। अब सुमैना मैया ने जो है दासी को बुलाया और दासी से कहा कि दासी मेरा एक काम कर दो। और दासी लई बुलाई कहीं समझ आई चली न कजारी। और मेरे सैया को लिबाई के महल में बिटरिया लारी। सुमैना मैया ने जवाब दिया, दासी मेरा एक काम कर दो। और दासी लई बुलाई कहीं समझाई चली न कजारी, चली न कजारी। और मेरे सैया को लिबाई के महल में बिटरिया लारी।
और चटक चुनरिया और दब जावे तुतिया रवत पान से जाए। अब तो दासी जब लगी जा करके राजसभा में हाथ जोड़ करके कहने लगी, राजन महलों में तुम्हें महारानी याद कर रही हूं। उसी समय महाराज ने कचहरी को बरखा